मैं एक दिन ऐसे ही चिल कर रहा था और मैंने सोचा कि चलो चैट जीपीटी से एक रैंडम सवाल पूछते हैं। बस इतना पूछना था और जो जवाब मिला भाई, द एआई हैड थ्योरीज, सम ब्रूटल थ्योरीज। पहले लगा एक और कोई रैंडम आंसर होगा, बट नहीं, शायद एलोन मस्क का डर सही है। एआई दुनिया के लिए खतरा तो है। आई मीन उसने जो लॉजिक दिया, जो ब्रेकडाउन किया, इतना डार्क, इतना ब्रूटल, मुझे एक बार को तो लगा नहीं यार, ऐसा एआई तो सोच ही नहीं सकता, ये तो इसने कहीं रेडिट वगैरह से उठाया होगा। बट नहीं, खैर जो भी हो, चलो सारी चीजों पर एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग कैसे हो? मार्वल ने दी थंडरबोल्ट्स अनाउंस कर दी है। 1 मई को अपने यहाँ वो मूवी रिलीज भी हो जाएगी। एक ऐसी टीम जो एवेंजर्स तो नहीं है, बट भाई डार्क एवेंजर्स। सबको लग रहा है कि ये मूवी सुसाइड स्क्वाड होने वाली है एमसीयू की, जहां से ये लोग मिशन पे जाएंगे और सिर्फ एक बंदा वापस नहीं लौटेगा। पर सवाल है कौन? तो एज यू नो, आई एम सुमित पवार एंड तुम्हारे इसी सवाल का जवाब आज मैं तुम्हें दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, बकी मरेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि भाई देखो, सबसे पहली बात तो बकी का नाम अपनी मार्वल की ऑफिशियल डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में भी था, जिसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मार्वल उसे अभी तो मारने का मूड नहीं बना रहा है। एंड ऑनेस्टली उसका कैरेक्टर अभी एमसीयू के नए डायनेमिक्स में और भी इंपोर्टेंट होगा। एक रिफॉर्म्ड सोल्जर, एक लीडर टाइप जो नए हीरोज को भाई गाइड करेगा। मोर देन दैट, मुझे तो लगता है कि बकी जैसे कैरेक्टर्स को डूम्सडे में बचाया गया है मारने के लिए। यस, यू आर डेड राइट भाई। इस तरह के कैरेक्टर्स को जब डूम आके सबसे पहले मारेगा तो लोग एकदम शॉक तो भी हो जाएंगे कि भाई क्या हुआ अब ये। लेकिन भाई देखो, ये अपने आप में एक वीडियो का पूरा टॉपिक है, तो इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अगला कौन? रेड गार्डियन। देखो एलेक्सी भाई थोड़े गूफी हैं, इमोशनल भी हैं, कॉमिक रिलीफ भी देते हैं और एक अपने काफी फेवरेट कैरेक्टर के पापा भी हैं। बट एमसीयू में ये सब होने का मतलब है कि भाई तुम रिप्लेसेबल हो। लेकिन डूम्सडे की कास्ट लिस्ट चेक करोगे तो भाई का नाम वहां भी तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब काफी सिंपल है कि ये भी अभी नहीं मरने वाले। और भाई ऑनेस्टली रेड गार्डियन और येलेना बेलोवा की केमिस्ट्री एमसीयू के लिए नए कॉमिक टाइम का गोल्ड माइन है। इस डुओ को मार्वल छोड़ना नहीं चाहेगा, कम से कम अभी अपनी 1-2 फिल्म और के लिए तो, मतलब अभी कम से कम 1-2 फिल्म के लिए तो ये और सेफ हैं। तो भाई देखो, यूएस एजेंट मरेगा, जॉन वॉकर, एक ऐसा बंदा जिसका ईगो कैप्टन अमेरिका की शील्ड से भी ज्यादा सॉलिड है। लेकिन इसका भी रिडेम्पशन आर्क अभी पेंडिंग है। बट सरप्राइज सरप्राइज, डूम्सडे की कास्ट में ये बंदा भी था। मार्वल इसे भी अभी बचा के रख रहा है, शायद किसी बड़े बिट्रेयल के लिए, क्योंकि भाई अगर इसने थंडरबोल्ट्स में टीम से धोखा किया तो उसका आर्क और भी जूसी हो जाएगा। और सच बोलूं, ये बंदा मरेगा नहीं, ये किसी को मारेगा। तो भाई फिर तो घोस्ट तो पक्का ही मरेगी। क्वांटम क्वीन एवा स्टार यानी घोस्ट, इसके पास एमसीयू की सबसे वियर्ड पावर सेट है। वो लिटरली फेज आउट हो सकती है चीजों के अंदर से, लेकिन मार्वल ने उसे एंटमैन के बाद कभी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब भाई देखो, थंडरबोल्ट्स में वो वापस आई है एंड गेस व्हाट, शी इज आल्सो इन द डूम्सडे कास्ट लिस्ट। तो ये भी अभी के लिए सेफ है। मुझे लगता है कि घोस्ट के पावर्स को मार्वल क्वांटम रियल मार्क के एंड तक तो भाई खींचना चाहेगा ही। और वैसे भी अगर किसी को आखिरी मोमेंट में वैनिश करना आता है तो भाई वो घोस्ट ही तो है। तो फिर अब बचा कौन? एक ऐसा नाम जिसका ना कोई फ्यूचर है ना कॉमिक्स जैसा पास्ट। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में जितना बैडएस था, इसको लाइव एक्शन में उतना ही बुरी तरह से भाई क्या बोलना चाहिए, टोन डाउन कर दिया गया, बर्बाद कर दिया इस कैरेक्टर को मार्वल। तो हमारा नाम है, जो कैरेक्टर इस मूवी में मरने वाला है, उसका नाम है टास्क मास्टर। और ये इस पूरी थ्योरी का पे ऑफ है। टास्क मास्टर यानी एंटोनिया ड्रेको, जिसकी ओरिजिन स्टोरी ब्लैक विडो फिल्म में एक ट्रेजिक ट्विस्ट थी, लेकिन लेट्स बी रियल, ये वर्जन किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कॉमिक्स का टास्क मास्टर एक मिमिक एक्सपर्ट, एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक ब्रूटल असासियन था, जिसको भाई तुम एक ऐसा डेडपूल मान सकते हो जो लोगों के मूव्स कॉपी कर सकता है, बस कॉमेडी नहीं करता। लेकिन एमसीयू ने उसे बना दिया एक चिप कंट्रोल सोल्जर, जिसका इमोशनल आर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और उससे भी बड़ा हिंट, भाई डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में उसका नाम था ही नहीं। मार्वल क्लियरली उसे थंडरबोल्ट्स में लाया है सिर्फ एक काम के लिए, उसे क्लोजर देने के लिए। इसका मतलब है कि टास्क मास्टर की डेथ होगी, वो ट्रेजिक होगी, लेकिन जरूरी होगी, क्योंकि एमसीयू को नए विलन्स लाने हैं और टास्क मास्टर का कैरेक्टर ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता नहीं है, एटलीस्ट इस वर्जन में तो नहीं। तो देखो, ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसकी डेथ से कोई शॉक नहीं होगा, बट सब समझ जाएंगे कि वो टास्क मास्टर है, वो मर चुका है। एंड उसकी इस डेथ से वो लोग सेंचुरी को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके पावर लेवल्स को वो लोग एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे नहीं था इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही, जब थैनोस को एस्टेब्लिश करना था तो भाई हल्क को उन्होंने अच्छे से पिलवा दिया था। तो ऐसे ही वो लोग यहाँ पे टास्क मास्टर को मरवा के सेंट्री के पावर लेवल्स को एक तरह से एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ये बंदा खतरनाक है। और इसीलिए मेरी थ्योरी क्लियर है कि थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर की मौत होगी, और यही होगा मार्वल का पहला मेजर सैक्रिफाइस इस टीम से। अब देखो, तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, कमेंट्स में बताओ कौन सी थ्योरी तुम्हें ज्यादा शॉक कर गई, और सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये थ्योरी मेरी नहीं है, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है ये बनाने में, बट इंटरेस्टिंग तो है भाई डेफिनेटली। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ भाई, जहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं, हम लोग मिलके थंडरबोल्ट्स के लिए एक्सपेक्टेशंस का एक बार सेट करेंगे कि उस पिक्चर से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एंड यस, दैट्स ऑल। अब अगर तुम्हें सलमान खान के करियर पर मेरा पूरा एक एनालिसिस वीडियो देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड बाय।